इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। एक पुरानी सी जिल्द वाली किताब के पन्ने पलटती उंगलियां शायद किसी बुजुर्ग डायन महिला की थी। सामने जमीन पर बैठे कुछ शैतान के बोने बच्चे उस बुढ़िया से दुखी होकर पूछ रहे थे, फिर आगे क्या हुआ? दोनों को जिंदा ही दफना दिया क्या? सवाल खत्म होते ही गुफा में किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुन बच्चे और सहम गए थे और धुआं बन गायब हो गए। गुफा में शैतान आया था, जिसने गुफा में झांकते हुए बूढ़ी डायन से पूछा, आज फिर बच्चे तुम्हारे पास तो नहीं आए? शैतान की बात का बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती और अगले ही पल शैतान खाली हाथ चला जाता है। शैतान के जाते ही सारे बच्चे एक बार फिर धुआं से वापस आ डायन के सामने खड़े थे और आगे की कहानी जानने की जिद कर रहे थे। इस पर बूढ़ी डायन बोली, बच्चों, इस कहानी का अंत मैं खुद लिखूंगी, पर अभी के लिए सब बच्चे अपने अपने घर जाओ। पाताल लोक में छोटे बच्चों का देर शाम को घूमना सुरक्षित नहीं है। बच्चे भी बूढ़ी डायन की बात मान धुआं बनकर गायब हो गए। रात अब अपने उफान पर थी। बूढ़ी डायन गुफा में उल्टी लटकी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी किसी के जलने की बू आई। डायन की जब आंख खुली तो उसकी गुफा धूं धूं कर जल रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि बूढ़ी डायन को बचा पाना भी नामुमकिन था। पर तभी बूढ़ी डायन अपने बुदबुदाते होठों से कुछ मंत्र पढ़ने लगी और आग अपने आप शांत हो गई। इसी दहकती आग के बीच एक शख्स बैठा हुआ था। पाताल लोक के बीचों बीच एक लड़का और एक लड़की को प्यार करने के जुर्म की सजा दी जा रही है। लड़का धरती लोक का है और लड़की पाताल लोक की। दोनों लोक के कबीलों के सरदार को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए दोनों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। लड़की की मासूमियत देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इंसान नहीं है। दोनों का जुर्म सिद्ध हो चुका था और दोनों को जिंदा ही ताबूत में दफनाया जा रहा था। ये सब देख एक मासूम दिखने वाली बूढ़ी डायन दया की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक ताबूत में से एक लड़की की आवाज आई, जिस तरह तुम लोगों ने हमें जिंदा दफनाया है, हमें बर्बाद किया, ठीक उसी तरह तुम्हारे इस पाताल लोक का भी अंत हो जाएगा। दरअसल पाताल लोक में सभी भूतों, पिशाचों और गाली शक्तियों से जुड़े हर शख्स का वास हुआ करता था और यहाँ इंसानों के आने की सख्त मनाही थी। लड़की की बात सुन सबका मन खटका जरूर, लेकिन जिंदा दफनाने की बात सब भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक शख्स अभी भी सीना ताने अकेला खड़ा था। इस पाताल लोक का राजा शुंभासुर। पाताल लोक के सभी भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य शुंभासुर के नाम से थर थर कांपते थे। शुंभासुर जब पाताल लोक की गलियों से गुजरा करता था तो किसी की मजाल भी नहीं होती थी कि कोई ऊपर नजर उठाकर भी देखे। जिस किसी भी वस्तु या सुंदरी पर शुंभासुर की नजर पड़ जाती, वो उसकी सेवा में हाजिर कर दी जाती। अगर कोई बीच में आनाकानी करता तो उसका सर वहीं धड़ से अलग कर दिया जाता। मगर अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे, क्योंकि इस हादसे के बाद शुंभासुर की नींद तक खराब हो चुकी थी। उसे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ उसका गला दबा रहा हो, उसे तड़पा तड़पा कर जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। रात का पहर, सारा पाताल लोक सोया हुआ है। तभी पाताल लोक की गलियों में एक शख्स शुंभासुर के राजमहल की तरफ चला आ रहा है। पहरेदारों की गर्दनों को रेतता हुआ दूसरे ही पल वो शख्स शुंभासुर के पास जा पहुंचता है। उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल शुंभासुर की गर्दन पर रख दी। धारदार चीज को अपनी गर्दन पर महसूस कर शुंभासुर की नींद एक पल में खुल गई। इससे पहले कि शुंभासुर कुछ बोल पाता, वो शख्स शुंभासुर से पूछता है, नैना को कहां दफनाया? बता वरना मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
पर शुंभासुर कुछ बोल पाता तभी दरवाजे पर सैकड़ों सैनिक दस्तक दे चुके थे। पर उस शख्स ने शुंभासुर की गर्दन दबोची और घसीटता हुआ अपने साथ दूर गुफा में उसे ले गया। इधर सारे नगर में हंगामा हो जाता है कि पाताल लोक का सरदार शुंभासुर का अपहरण हो गया है। इस एक खबर ने पूरे पाताल लोक में रह रहे सारे भूत प्रेत पिशाचों की नींद उड़ा दी थी। पूरे पाताल लोक में चप्पे चप्पे पर शुंभासुर को तलाशा जा रहा था। पर शुंभासुर इस वक्त एक गुफा में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद था। अपने खून से लथपथ अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी उस शख्स ने कहा, क्या तूने रहम किया था हम पर? क्या दोष था नैना का जिस मासूम को जिंदा दफना दिया तुम लोगों ने? उसका कसूर यही था ना कि वो पाताल लोक की वासी होते हुए भी उसने इंसान से प्यार किया था, मुझसे प्यार किया था। शुंभासुर ने पहली बार उस शख्स को गौर से देखा था और देखते ही मुस्कुराने लगा। तुच्छ इंसान की औलाद, तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ कैद करके बच जाएगा? नहीं, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं दफनाऊंगा, बल्कि तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़कर अपने पिशाचों को पिलाऊंगा और तेरा मांस मेरे यहाँ पल रहे आदमखोर को। पर एक बात बता, तू जिंदा कैसे बचा? शुंभासुर अभी बोल ही रहा था कि तभी वहां वो डायन बुढ़िया आ गई। वो इस तरह शुंभासुर को घूर कर देखती है जैसे जिंदा चबा जाएगी। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी मेरी फूल जैसी बच्ची नैना और इस शख्स को जिंदा दफनाने के बाद जब तेरे आदमी वहां से चले गए तब मैंने इस आदमी की औलाद को बचाने का फैसला लिया, क्योंकि मेरी बेटी तो दफन होकर भी मर नहीं सकती। लेकिन ये इंसान, ये एक बार मर गया तो पुनः जीवित नहीं होगा। जब मैंने इसे जमीन से खोदकर बाहर निकाला तो इसकी नब्ज चल रही थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और आज तेरे सामने खड़ा है, तेरी मौत बनकर। बूढ़ी डायन की बात खत्म होते ही गुफा में सैकड़ों की संख्या में सैनिक घुसे चले आए। तभी वो शख्स तुरंत ही अपनी तलवार उठा शुंभासुर की गर्दन पर रख देता है। शुंभासुर को सैनिकों के बीच से घसीटता हुआ गुफा के बाहर ले आया। गुफा से बाहर आते ही जाने सब लोग कहां गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। शुंभासुर को घसीटता हुआ वो शख्स उस दिशा की ओर आगे बढ़ ही रहा था जहां नैना को दफनाया गया था, और हर 4 कदम के बाद वो शख्स शुंभासुर से वही सवाल पूछता जो वो अब तक पूछता आया था। बता शुंभासुर, कहां दफनाया तूने मेरी नैना को? इस पर शुंभासुर हंसते हुए बोला, बहुत जल्दी है तुझे तेरी नैना से मिलने की, कहे तो फिर से तुझे जिंदा दफना दूं। शुंभासुर की हंसी सुन वो शख्स और गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से में बूढ़ी डायन से कहा, मार क्यों नहीं देते शुंभासुर को? वैसे भी इसने दूसरों का दुख देने के अलावा किया ही क्या है? इस पर बूढ़ी डायन ने कहा, यही तो विडंबना है कि इसे मारा नहीं जा सकता। नैना कहाँ है उसका पता सिर्फ शुंभासुर ही जानता है। तभी आसमान में काले बादल छा गए, तेज गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगता मानो आसमान फट जाएगा। तभी शुंभासुर और जोर जोर से हंसते हुए बोला, स्वागत है तुम सबका मेरी इस जादुई माया नगरी में। शुंभासुर के कहते ही सभी बादल भूत प्रेत और पिशाच बन गए। उस शख्स के सामने अब एक पूरी फौज थी जो उसकी जान लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। भूत प्रेत और पिशाचों ने उस शख्स को घेर लिया और अब शुंभासुर की जंजीरें भी टूट चुकी थीं। शुंभासुर ने आजाद होते ही अपने भूत प्रेत और पिशाचों को आदेश दे दिया और अगले ही पल सब के सब
उस शख्स पर टूट पड़े। कोई उसकी गर्दन से खून चूसता तो कोई उसके पेट के मांस का लोथड़ा नोच कर ले जाता। वो शख्स अब दर्द के मारे छटपटा रहा था, लेकिन बूढ़ी डायन का जादू अभी बाकी था। पर पिशाच तो खुद उसकी जान का दुश्मन बने घूम रहे थे। फिर भी डायन ने खुद को संभाला और सुम्भासुर पर हमला किया। तभी बूढ़ी डायन ने अपना सारा जादू एक बार में इस्तेमाल करने की सोची। उसका जादू इतना ताकतवर था कि मौजूद सभी भूत, प्रेत और पिशाच सब एक पल में गायब हो गए। पर सुम्भासुर अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में खड़ा बूढ़ी डायन को ही देख रहा था। बहुत जल्दी है तुम्हें नैना के पास जाने की। इतना कहकर सुम्भासुर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे अचानक ही एक धुएं का अंबार उठा और उसमें से नैना निकल सबके सामने आ गई। वो जिंदा तो थी, मगर ठीक तरह से ना तो बोल पाती थी और ना चल पाती थी। नैना की हालत देख सभी दंग रह गए थे। नैना को देख उस शख्स की आंखें नम हो गई थी। तभी सुम्भासुर ने कहा, देख लो अपनी नैना को। छे छे छे, तुम्हारी नहीं मेरी नैना को, जब सिर्फ मेरी है। इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। तू नहीं लड़के, बहुत प्यार था तुम दोनों में। ले, मैंने नैना की सारी यादें मिटा दी। इसे अब कुछ भी याद नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तू और नैना हसीन वादियों में साथ साथ घूम रहे थे। फिर एक पेड़ के नीचे तू बैठा हुआ था और नैना तेरी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी और तू उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मैं सब एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था और सब देखकर मेरे तन बदन में बिजलियां कौन रही थी। तभी तो मैंने तुझे और नैना को अलग करने का षड्यंत्र बनाया था और तुम दोनों को जिंदा दफनाने की सजा दिलवाई थी। ये कहते हुए सुम्भासुर ने आलोक की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। मगर तुझे बचा लिया इस चुड़ैल बुढ़िया डायन ने। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हो सका वो अब होगा। हर चोट के साथ सिर्फ नैना को ही देखता, पर नैना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी भूल गई थी। इधर बूढ़ी डायन भी आलोक से बचने की लाख कोशिश कर रही थी, पर सुम्भासुर पर डायन का कोई भी जादू काम नहीं कर रहा था। आलोक को पूरी तरह से अपाहिज कर सुम्भासुर सीधी डायन की ओर बढ़ा। उसका सारा जादू खत्म हो चुका था और अगले ही पल सुम्भासुर ने अपने जादू से उसे हवा में उड़ा। मंत्रों के उच्चारण से उसे जिंदा ही जलाने लगा। डायन की चीख सुन पूरा पाताल लोक कांप उठा था। इसका सारा काला जादू खत्म हो चुका था। तभी न जाने क्या हुआ, नैना खड़े खड़े कांपने लगी। शायद उसकी मां का बचा कुचा जादू अब नैना में आ चुका था, जिससे अब वो और ज्यादा ताकतवर बन गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका आलोक से क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी चीख सुन नैना के दिल में दर्द उठता था। नैना ने भी अपनी आंखें बंद की और मंत्रों के उच्चारण कर सुम्भासुर को हवा में उठा बारी बारी से उसकी हड्डियां तोड़ने लगी। सुम्भासुर भी अब दर्द में चीखने लगा था। उसे भी तकलीफ होने लगी थी। नैना ने भी उसके साथ वही किया जो सुम्भासुर ने उसकी मां के साथ किया। सुम्भासुर के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ने के बाद नैना ने अपने मंत्रों से उसे हवा में ही जिंदा जला दिया। सुम्भासुर का जिस्म जब जल रहा था, तब उसमें हजारों प्रेत और जिन्न की आत्माएं निकल रही थीं, जिनको काबू में कर वो अपनी शक्तियों को बढ़ाया करता था। इस हादसे के बाद आलोक कभी भी ठीक नहीं हो पाया। वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका था और नैना को भी कभी कुछ याद नहीं आया। पर आज भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, सिर्फ इस भरोसे पे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो बस इतनी सी ये कहानी। दोस्तों,
हमारे रिश्तों में भी कुछ पल की दूरियां आ जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। आज की हमारी कहानी में सब कुछ खत्म होने के बाद आलोक और नैना दोनों ने अपने रिश्ते को भरोसा और वक्त दिया। तो अगर आप भी इस कहानी के नैना और आलोक हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।